नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूपी में डेंगू और वायरल बुखार का कहर जारी। कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में बढ़ी मरीजों की संख्या। फिरोजाबाद में बहुत गया, आंकड़ा पहुंचा 120 के पार। और इसी बीच बड़ी खबर जालौन से। तो जालौन पर आपको बता रहे हैं, जालौन से बड़ी खबर, जहां पूर्व प्रधान पुत्र की हत्या का मामला सामने आया है। अज्ञात युवक ने की धारदार हथियार से हत्या। घटना से गांव में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जालौन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आपको बता दें, पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या की गई है। तो जालौन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या की गई है। अज्ञात युवक ने धारदार हथियार से हत्या की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या बताया जा रहा है, आखिर किस तरीके से यह हत्या की गई? जी, आपको बता दूं कि ये पूरी एक थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिंगोई कला गांव पड़ता है और बीती रात की घटना है। और वो अपने जो मृतक है, जिस मृतक जो अपने घर के बाहर सो रहा था और बीती रात में अज्ञात हमलावरों ने उसके सर पर धारदार हथियार से हमला किया और उसके बाद वहां से भाग गए। फिलहाल जो उसकी हालत है वहां पर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है तो चारों तरफ से उसको घेर लिया जाता है और सर्विलांस और एसओजी की टीम मौके पर है। हालांकि जो तहरीर दी गई है पुलिस को, अभी तक उसमें कोई रंजिश का मामला सामने नहीं आया है। तो पुलिस जो है वो सारे पहलुओं को खंगाल रही है और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वहां तक एक कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही है और जल्द ही उसके लिए टीम गठित कर कार्रवाई के लिए अपर पुलिस अधीक्षक ने बोला है। जी वरुण, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा। तो बड़ी खबर आपको जालौन से बता रहे हैं, जहां धारदार हथियार से युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या की गई है। घटना से गांव में सनसनी का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जालौन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या कर दी गई। तो जालौन से बड़ी खबर बता रहे हैं। तो गणेश महोत्सव की आज से शुरुआत हो चुकी है और आज महोत्सव का दूसरा दिन है। जगह जगह पंडालों में और घरों में गणपति को विराजमान किया गया है और लोग पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और इस उत्सव को मना रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई में इसको बहुत ही प्रमुख तरीके से मनाया जाता है। इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से गजानन को घरों में विराजमान किया जाता है और करीब 10 दिन तक ये पूरा जो कार्यक्रम है वो चलता है। आज इसका दूसरा दिन है। तो आपको बता रहे हैं कि गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इस बार कोविड गाइडलाइन का पालन करके गणेश जी की स्थापना की गई है और आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है गणेश महोत्सव का और तमाम जगह विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और तमाम लोग इकट्ठा होकर इसको बड़े अलग अंदाज में मना रहे हैं। कहा जाता है कि हर स्टेट की अगर बात करें तो हर स्टेट में अलग अलग तरीके से इस गणेश पूजा को किया जाता है। तो कल जिस तरीके से गणेश चतुर्थी थी और इस गणेश चतुर्थी पर इस बार कोरोना की मार साफ देखी गई। हर साल सड़कों पर सजने वाले गणेश पंडाल इस बार नहीं सजे। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार लोगों ने अपने घरों में और सोसाइटी में बप्पा की स्थापना की। कई वर्षों
वर्षों से मुंबई के तर्ज पर कानपुर में गणेश उत्सव की धूम रहती है। कानपुर नगर के सड़कों पर बड़े बड़े पंडाल लगाकर गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते बप्पा के भक्तों ने केवल अपने घरों में ही गणेश जी की स्थापना की है। तो भले ही कोरोना की मार झेल रहा हो देश, लेकिन गणेश उत्सव को लेकर लोगों में पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग तमाम तरीके से गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं और तमाम तरीके के कार्यक्रम भी आयोजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार जो सार्वजनिक पंडाल थे वो नहीं लगाए गए हैं, लेकिन लोग घरों में गजानन को विराजमान कर रहे हैं और बप्पा का आगमन कल हो गया है और इसको लेकर लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल है। आपको बता दें तमाम तरीके के रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और बप्पा की जो जन्मदिन था कल, जिस तरीके से उसको मनाने के लिए तमाम तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। और आपको बता दें लगातार ये 10 दिन का पर्व होता है और कई जगह 7 दिन का और कई दिन 1.5 दिन के गणपति भी विराजमान होते हैं। और आपको बता दें कि इस बार की जो गणेश चतुर्थी है और ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है, इस पर जाहिर तौर पर कोरोना की मार साफ देखी जा रही है। हर साल सड़कों पर बड़े बड़े पंडाल सजते थे और पंडालों में गणपति विराजमान होते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों ने अपने घरों में ही और सोसाइटीज़ में ही बप्पा की स्थापना की है। कई वर्षों से मुंबई की तर्ज पर कानपुर में गणेश उत्सव की धूम रहती है और आपको बता दें कि कानपुर नगर की सड़कों पर बड़े बड़े पंडाल लगाकर गणेश प्रतिमा की स्थापना होती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते बप्पा के भक्तों ने उन्हें अपने घर पर ही बुला लिया है। तो भले ही कोरोना की मार क्यों ना हो, लेकिन लोगों की आस्था कम नहीं हुई है। तो गणेशोत्सव का ये पर्व शुरू हो गया है। आपको बता दें कि साल भर भक्त इंतजार करते हैं कि कब ये मौका आए और बप्पा को अपने घर वो लेके जाए। आपको बता दें जहाँ गणेश की स्थापना होती है प्रतिदिन अलग अलग तरीके के भोग लगाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से बप्पा की पूजा की जाती है। तो इस बार भले ही कोरोना महामारी के चलते बड़े बड़े पंडाल भले ही ना सजे हों, लेकिन लोगों की आस्था कम नहीं हुई है। लोग अपने घरों में बप्पा को विराजमान कर रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो कोरोना का असर भले ही है इस बार त्योहारों पर, लेकिन गणेश उत्सव की जो धूम है वो अपने आप में है। आपको बता दें कि पूरे देश में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में खास तौर पर इस पर्व को विशेष रूप से मनाया जाता है। लाल बाग के राजा की बात करें तो तमाम दूर दराज से लोग उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं और इसी तरीके कानपुर में भी विभिन्न जगह पर बड़े बड़े आयोजन किए जाते थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से कोरोना की मार पड़ी है गणेश उत्सव पर भी, हर त्योहार पर कहीं ना कहीं इसके जो असर है वो देखने को मिला है। और गणेश उत्सव एक ऐसा कहा जाता है कि ऐसा उत्सव होता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकेगा। आपको बता दें कि लोगों ने अपने घरों में ही गणेश स्थापना की है, सोसाइटीज में स्थापना की है और कोरोना के बीच भी बप्पा की पूजा कर रहे हैं लोग। तो इस बार गणेश चतुर्थी पर कोरोना की मार साफ देखी जा रही है। हर साल सड़कों पर सजने वाले गणेश पंडाल इस बार नहीं सजे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार लोगों ने अपने घरों में और सोसाइटीज में बप्पा की स्थापना की है। कई वर्षों से मुंबई की तर्ज पर कानपुर में गणेश उत्सव की धूम रहती है। कानपुर नगर की सड़कों पर बड़े बड़े पंडाल लगाकर गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाती है, लेकिन इस बार अगर बात करें कोरोना महामारी की, तो कोरोना महामारी के चलते बप्पा के भक्तों ने केवल अपने घरों में ही गणेश स्थापना की है। तो गणेश उत्सव का पर्व शुरू हो गया है और लोग बड़े ही धूमधाम से इसे मना रहे हैं। और इसकी खबर पर हमारे संवाददाता विवेक पाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, किस तरीके से लोगों में उत्साह है गणेश उत्सव को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस जो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष जो कोविड गाइडलाइन के जो नियम हैं उसी के आधार पे गणेश चतुर्थी के लोगों ने अपने अपने घरों पे ही गणेश की प्रतिमा रखी हुई है और वो जो सार्वजनिक स्थानों पर
लोग रख के धूमधाम से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं ये जो त्योहारों पे जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो भारी पड़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से लोग अपने अपने घरों में ही गणेश प्रतिमा रख करके पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान गणेश का पूजा अर्चना करके प्रतिमा पर भगवान से मन्नतें मांग रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में अगर जो घाटमपुर की बात की जाए तो घाटमपुर में भी एक ऐसा मंदिर है जहां मां कुष्मांडा देवी के मंदिर में छात्र छात्राओं के द्वारा अधिकारियों से अनुमति के दौरान, चूंकि इस बार जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसके आधार पे अनुमति तो नहीं दी जा रही थी, लेकिन छात्र छात्राओं ने कोविड नियमों का पालन करते हुए गणेश प्रतिमा रखी है और उसी में पूजा अर्चना करते हैं। और जिस तरीके से जो कोविड के जो गाइडलाइन थी कि भीड़ भाड़ नहीं की जाएगी, तो छात्र छात्राओं ने खुद अपने ही जिम्मेदारी लेते हुए वहां पे सुरक्षा व्यवस्था की है और एक एक करके और लोगों को मास्क लगा करके भगवान गणेश की प्रतिमा तक जाने दिया जाता है। और उसी कड़ी में जो सार्वजनिक जो मंदिर आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जो मंदिर है ये गणेश चतुर्थी के पर्व पर ये भव्य तरीके से सजाए जाते थे, लेकिन आज ये वैसे ही सुनसान पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे साफ सफाई तो हो गई है, लेकिन किसी प्रकार की कोई गणेश प्रतिमा नहीं रखी गई है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कोरोना देखा जा रहा है ये आस्था पे भारी नजर आ रहा है। जी विवेक, जिस तरीके से आपने बताया कि इस मंदिर में पहले बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था उत्सव, तो जो आयोजक है उनका क्या कहना है कि जाहिर तौर पर हर साल आयोजन होता था, इस बार नहीं हो रहा है, तो आयोजक के मन में क्या चल रहा है इस बार? जी बिल्कुल, जो यहाँ के जो देखरेख करते हैं जो महंत हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से जो पिछली बार जो मंदिरों को सजाया जाता था, यहाँ पे प्रतिमा रखी जाती थी, लेकिन वो प्रतिमाएं अब लोग अपने अपने घरों में रख रहे हैं। जिस तरीके से जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसी के आधार पे यहाँ पे पालन किया जाता है और सभी को यहाँ आसपास जितने भी लोग हैं मंदिर पे पूजा अर्चना करने आते थे उनको बताया गया है, यहाँ के महंत द्वारा यहाँ गाइडलाइन दी गई है कि कोई भी मंदिर परिसर में प्रतिमा नहीं रखेगा और अपने अपने घरों में प्रतिमा रख करके पूजा अर्चना करेगा। वहीं महंत इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए भी इस मंदिर में किसी को भी आने से अनुमति नहीं दे रहे हैं। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से क्षेत्र में मां कुष्मांडा का एक मंदिर बना हुआ है, वहां पे छात्र छात्राओं के द्वारा प्रतिमा रखी गई है और वहां पे पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो क्षेत्र की भीड़ देखी जाती थी, आसपास क्षेत्र के लोग इकट्ठे होकर के प्रतिमा में पूजा अर्चना करते थे और कीर्तन भजन का भी यहाँ पे आयोजन होता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। इस बार सिर्फ और सिर्फ जो मंदिर के जितने भी वहाँ पे छात्र छात्राएं आते थे और उन्हीं को ही केवल प्रवेश दिया जाता है और कीर्तन भजन का आयोजन जो इस बार नहीं हो रहा है। और पिछली बार की वर्ष की बात जो साज यहाँ पे सज्जा जो का व्यवस्थाएं की जाती थी, मंदिरों को सजाया जाता था, गणेश प्रतिमा के आसपास पंडाल लगाए जाते थे, वो ऐसा कुछ नहीं, केवल प्रतिमा रखी गई है और उसी पे पूजा अर्चना की जा रही है। जी जिस तरीके से आपने बताया कि इस बार का आयोजन जो है वो बड़ा आयोजन नहीं है, लेकिन छात्र छात्राओं ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो बाहर है वो प्रतिमा के थोड़ी ही दूर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और हैंड वॉश की भी व्यवस्था की गई है और जो भी प्रतिमा के पास जाता है उसको मास्क लगाना अनिवार्य बोला गया है। और उसी के साथ साथ एक लोग को अंदर प्रवेश किया जाता है और उसके बाद जब प्रतिमा पे पूजा अर्चना करके वो भक्त बाहर आता है तभी दूसरे व्यक्ति को एंट्री दी जाती है। लगभग 1 दर्जन छात्र यहाँ पे पहले से ही मौजूद रहते हैं, क्योंकि किसी प्रकार की कोई भक्त गाइडलाइन को फॉलो करता नजर आए। और उसी के साथ साथ ये जो कोविड की जो गाइडलाइन है इसका पालन न करने वालों को यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पे पहले जो भीड़ लगती थी, अब लोगों की भीड़ नहीं देखी जाती और उसी के साथ साथ जो लोग आते भी हैं उनको छात्र छात्राओं के द्वारा वापस किया जाता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो प्रशासन के यहाँ पे भी व्यवस्थाएं रखी गई हैं और मंदिर के आसपास पीएससी पहले से ही तैनात कर दिया गया ताकि यहाँ पे लोग भीड़ न लगा सके और भारी संख्या में लोग मौजूद न हो सके। क्योंकि मंदिरों में वैसे भी लोग गणेश चतुर्थी के पर्व पर भारी संख्या में पहुंचते हैं और इस बार ऐसा कुछ नहीं, प्रशासन की लगातार यहाँ पे व्यवस्थाएं देखी जा रही है। और जो सार्वजनिक स्थलों पर जो प्रतिमाएं जो मूर्तियां रखी जाती थी उनको प्रशासन के द्वारा हटवा दिया गया है, पहले से ही मना कर दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जिन जगहों पर फिर भी लोगों ने प्रतिमाएं रखी थी उनको प्रशासन ने वहां से सार्वजनिक स्थानों से हटाकर घरों में रखने की हिदायत दी थी। जी
विवेक, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग कोरोना काल में भी गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। आपको बता दें कि इस गणेश चतुर्थी पर कोरोना की मार साफ देखी जा रही है। हर साल सड़कों पर सजने वाले गणेश पंडाल इस बार नहीं सजे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार लोगों ने अपने घरों में और सोसाइटीज में बप्पा की स्थापना की। कई वर्षों से मुंबई की तर्ज पर कानपुर में गणेश उत्सव की धूम दिखाई देती थी, लेकिन कानपुर नगर की सड़कों पर बड़े बड़े पंडाल भी लगते थे और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार कोरोना की महामारी के बीच बप्पा के जो भक्त हैं उन्होंने केवल अपने घरों में ही गणेश जी की स्थापना की है। तो लगातार जिस तरीके से सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की थी कि कहीं भी सार्वजनिक तौर पर गणेश स्थापना नहीं होगी, बड़े बड़े पंडाल नहीं लगाए जाएंगे, इसको लेकर भक्तों में भले ही इसको लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में नाराजगी हो और जाहिर तौर पर बात है कि कोरोना है जिस तरीके से, तो लोगों की जान को बचाना भी ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है उस सब के बीच जो गणेश स्थापना है, गणेश पूजन का जो ये पर्व है, महापर्व शुरू हो चुका है, इसको लेकर भी लोगों में खासा उत्साह है। इस गणेश चतुर्थी पर कोरोना की मार देखी जा रही है, लेकिन लोग इसको अलग तरीके से मना रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है और तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरीके का संक्रमण भी ना फैले और बप्पा की पूजा भी अच्छे से हो सके। तो आपको बता दें कि देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। गणेश चतुर्थी का ये पर्व आपको बता दें कि 10 दिन चलने वाला है। इसको लेकर आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी तमाम तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। जगह जगह लोग बप्पा को मनाने के लिए तमाम तरीके के भोग लगा रहे हैं और बप्पा को मना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में भी लोग विभिन्न तरीकों से लोगों जो है भगवान की पूजा कर रहे हैं और गणेश जी की पूजा अर्चना कर जिस तरीके से ये पूरा आयोजन होता है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और इकट्ठा तो हुए हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का भी बखूबी पालन किया जा रहा है। तो गणेश चतुर्थी के इस पर्व पर कोरोना की मार साफ देखी जा रही है। हर साल सड़कों पर सजने वाले गणेश पंडाल इस बार नहीं सजे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार लोगों ने अपने घरों में और सोसाइटी में बप्पा की स्थापना की। कई वर्षों से मुंबई की तर्ज पर कानपुर में गणेश उत्सव की धूम रहती है। कानपुर नगर की सड़कों पर बड़े बड़े पंडाल लगाकर गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते बप्पा के भक्तों ने केवल अपने घरों में ही गणेश जी की स्थापना की है। तो लगातार जिस तरीके से 2 सालों से कोरोना महामारी का जो प्रकोप है भारत पर वो बरप रहा है, इसको लेकर जो त्यौहार है, तीज त्यौहार पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोग अवॉइड कर रहे हैं कि एक जगह पर इकट्ठा ना हो। और इसी बीच अगर बात होती है गणेश उत्सव की, तो ये एक ऐसा पर्व है कि जब तमाम लोग इकट्ठा होते हैं और इसी बीच गणेश उत्सव के इस पर्व की जो छटा है वो अलग ही होती है। अगर बात कर ले हर साल मुंबई के, तो मुंबई में विशेष तौर पर भव्य आयोजन किए जाते हैं। लाल बाग के जो राजा हैं उनको स्थापना की जाती है और तमाम दिग्गज कलाकार से लेकर तमाम हस्तियां वहां पे पहुंचती हैं लाल बाग के आशीर्वाद लेने। और आपको बता दें कि इसी तरीके से देश भर के अन्य राज्यों में भी अब गणेश जी की स्थापना की जाती है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी बहुत सारे भव्य पंडाल लगाकर गणेश जी की स्थापना की जाती है और स्तुति की जाती है। 10 दिन तक ये पर्व चलता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछली बार की भी बात करें तो कोरोना का असर साफ तौर पर देखा जा रहा था और इस बार की भी बात करें तो कोरोना का संक्रमण अभी भी बदस्तूर जारी है। इस सबके बीच भी गणेश चतुर्थी पर इसका असर दिखने को मिल रहा है और तमाम सड़कों पर और जो गली कूचों में भी पंडाल लगते थे उन पर भी इस बार सरकार ने रोक लगा दी है और सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है कि सभी लोग केवल अपने घरों में स्थापना करें और सादगी के साथ इस पर्व को मनाएं। तो आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी पर भी कोरोना की मार देखी जा रही है। इस बार जो रौनक है इस पर्व की वो पिछली बार से फीकी है, क्योंकि जो सार्वजनिक आयोजन होते थे तमाम जगह पर शहरों के ये आयोजन होते थे उन पर रोक है, इसलिए लोगों ने घरों में ही बप्पा की स्थापना की है और लोग उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं।
तो गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कई दिन तक ये पर्व चलेगा और लोग तमाम तरीके से गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। तो गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इसको लेकर तमाम तरीके के इंतजामात भी देखे जा रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके से अपने घरों में ही रहकर इस तरीके की पूजा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का जो संक्रमण है वो ना फैले। और आपको बता दें कि कल ही बप्पा की स्थापना हुई और ये जो पर्व है वो करीब 10 दिन तक चलेगा। तमाम राजनेताओं ने भी बप्पा की स्थापना की है अपने अपने घरों में और विधि विधान से उनका पूजा अर्चन कर रहे हैं। तो कहा यह जाता है कि हरतालिका तीज के अगले दिन गणेश चतुर्थी का पावन पर्व की शुरुआत होती है और ये जो पर्व है पूरे 10 दिन तक चलता है। इस बार की अगर बात करें तो 10 सितंबर यानी कल गणेश जी की स्थापना हुई और जो ये पर्व है इसका समापन इस बार 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा और इसी दिन गणेश विसर्जन भी होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। तो गणेश उत्सव का जो ये पर्व है वो धूमधाम से शुरू हो चुका है। तो गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जगह जगह गणेश जी की स्थापना की जा रही है। कहा जाता है कि किसी भी पूजा की शुरुआत भगवान गणेश की आराधना के साथ ही होती है। हिंदू धर्म में गणपति का महत्व भी बहुत अधिक है। हर महीने की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। और कन्नौज से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरीके की रौनक कन्नौज में? जिससे देखा जाए कि कन्नौज में पहले भी बड़े मौके में आया देखा जाए कि कोरोना काल के चलते एक साल से बंद था, चलते कोरोना काल फिलहाल हिमांशु से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी का ये जो पावन पर्व है उसकी शुरुआत हो चुकी है और 19 सितंबर को इसका समापन होगा। उस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाएगा और इस दिन अनंत चतुर्दशी है। आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश पूजा का समापन होता है और गणेश विसर्जन होता है। 10 दिन तक भगवान गणेश घरों में विराजमान होते हैं। इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन वो हमसे विदा लेते हैं और कहा जाता है कि इसके बाद ही अगले साल गणपति फिर से हरतालिका तीज के दूसरे दिन जो गणेश चतुर्थी पड़ती है उस दिन फिर से भक्तों के घरों में आते हैं। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। थोड़ी होने